अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, यूट्यूब को वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा BRP का इशू कैसे आपने रिपोर्ट करना है और किस तरह आपने उसको आगे परस्यू करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने BRP जैसे ही कलेक्ट करना है, उसके बाद सबसे पहला आके काम आपने यही करना है। अगर आपका BRP का इशू आया है तो मैं यहीं पे अभी वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके साथ साथ उसके चला देता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। नूब हूँ थोड़ा सा, एडिटिंग आती नहीं है, तो जितनी आती है आप देखिएगा कि उसको कैसे मैं कर रहा हूँ। उसी तरह आपने रिपोर्ट करना है प्रॉब्लम को, फिर मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना सर्च इंजन ओपन कर लेना है और सर्च इंजन में इसी तरह जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने वही डिटेल्स जो हैं वो एंटर करनी है। और जैसे सर्च करेंगे सबसे पहला लिंक जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। वहाँ पे आपका होगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का एक टैग, ये ग्रीन कलर का जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके दो क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने आउटसाइड यूके सेलेक्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपके ऑप्शन आ गई हैं कि आपका इशू क्या आ रहा है BRP पे। आपने दो मेन इश्यूज जो है वो सेलेक्ट करने हैं और कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, एक कंडीशन का और एक माय BRP डजंट वर्क का। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन तो आपके कार्ड के ऊपर लगी हुई है, तो वो आपने उनको बताना है कि जो कंडीशन मुझे है कि मैं वर्क नहीं कर सकता, बट ऑन दिस वीज़ा आई एम अलाउड टू वर्क फुल टाइम। तो ये आपने मेंशन करना है उसके ऊपर, ताकि उनको पता लगे कि आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं और ये डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर उनकी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग आ भी इसीलिए रहे हैं। फिर सेकंड ऑप्शन में आपका माय BRP डजंट वर्क का क्या मतलब है? नॉर्मली इसको आप जैसे आपको समझ आ रहा है कि ये आपका काम नहीं कर रहा इन द सेंस ऑफ कि आप किसी भी वीज़ा एजेंसी को देंगे, किसी भी वर्क एजेंसी को देंगे, सॉरी वीज़ा बोल दिया, वर्क एजेंसी को देंगे, किसी भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे, वो सबसे पहले आपका ये चेक करेंगे। तो वो कहेंगे आपको वर्क अलाउड नहीं है, तो आपका BRP तो काम कर ही नहीं रहा। तो आपने ये ईच एंड एवरी डिटेल जो है यहाँ पर मैंशन करनी है। और याद रखिएगा कि आपने यहाँ पे कोई चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी उनको बात थोड़ी सी भी समझ ना आई, उन्होंने आपको रिप्लाई करना है 10 दिन बाद, फिर आप दोबारा उनको बताएंगे, फिर उसके बाद वो टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है ना, वो नॉर्मली जो आपका 20 वर्किंग डेज़ के अंदर रिजॉल्व होना है वो आपका मंथ से ऊपर चला जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पर आपने ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। और जैसे ही आप एंटर कर लेंगे तो फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब जैसे कि मैंने एक चीज़ लिखी है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव करके कंटिन्यू करूँगा, मेरा ख्याल है कंटिन्यू होगा नहीं, मैं देखता हूँ। जैसे ये देखें कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन करना है, तभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख देता हूँ, नोवा क्लाउड, ठीक है, और कंटिन्यू किया मैंने। यहाँ पे आपका फिर एक ऑप्शन आ गया कि आपका एड्रेस कौन सा है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको BRP दोबारा रिसीव हो, क्योंकि अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब आपने BRP के लिए वो एड्रेस डालना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं करंटली UK में, क्योंकि अब दोबारा आप वो सर्विस अवेल नहीं कर सकते कि आपका पोस्ट ऑफिस से आपने सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है। तो अब आपने अपना यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, एड्रेस डाल के कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स डाल देनी है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नेशनैलिटी डाल देनी है। तो जब ये सब कुछ डाल देंगे तो आपने एंटर करना है, तो उसके बाद आपको एक ऑटो जनरेटेड मेल आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पर ऑब्वियसली डालूंगा तो राइट डिटेल्स मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने डाला तो मेरे लिए ऑब्वियसली ये दोबारा एक सीन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जैसे आप करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी इशू रिपोर्ट करने के फ़ौरन ही। तो अभी बाकी ये है कि जैसे ही मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यू करूँगा, मेरा वर्क नहीं करेगा, देखिएगा आप, क्योंकि मैं आगे जा ही नहीं सकता यहाँ से। मैं BRP नंबर 1 BRP नंबर 1 खुला किया। तो BRP नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसका मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस क्या है अभी आने वाली वीडियोस में। गुम भी जाए तो BRP नंबर अगर आपके पास होगा तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे मैंने अभी बताया, इस तरह आपने अपना इशू रिपोर्ट करना है UK वीज़ा ऑफिस को। तो इसके बाद जो अब आपको एक ईमेल आई होगी फ़ौरन, जो ऑटो जनरेटेड ईमेल होती है, उस ईमेल के ऊपर आप लोगों को उन्होंने बताया होगा कि आपको 20 वर्किंग डेज़ के बाद आपको BRP आपको रिसीव हो जाएगा, या इस तरह की कोई चीज़ आएगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इसको किया हुआ।
तो अब ऐसा है, जो ईमेल आपको जिससे रिस्पांस आएगा, आपने उस ईमेल को और उसके सीसी में जो ईमेल्स हैं, आपने उनको जहन में रखना है और हमेशा इस ईमेल पे रिप्लाई देना है। जब भी आपने दोबारा इनसे कोई चीज़ पूछनी है तो आप कोशिश करें, जैसे आपके जो वर्किंग डेज उन्होंने बोले हैं उसके बीच में भी आप 5 दिन बाद एक ईमेल कर दें उसी ईमेल के रिप्लाई पे। नई ईमेल नहीं क्रिएट करनी, नई ईमेल आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। जो आपको एक ईमेल चेंज चल रही है, आपने उसी पर रिप्लाई करते रहना है ताकि आप उनको रिमाइंड कर सकें। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे एक ईमेल आई, 20 वर्किंग डेज़ मैंने वेट किया। 20 वर्किंग डेज़ के बाद मैंने जब दोबारा ईमेल की, उन्होंने कहा आपको 20 वर्किंग डेज़ दोबारा लगेंगे। अब उस केस में ऑब्वियसली मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी मेरा वेस्ट हो चुका था। अब दूसरे मंथ स्टार्ट होने को आ गया था। मैंने उसी ईमेल के ऊपर रिप्लाई करना शुरू कर दिया। जब रिप्लाई करना शुरू किया तब मुझे रिस्पांस आना शुरू हो गए उनकी तरफ से। पहले उन्होंने कहा कि हम लोग यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ को अकोमोडेट करें। पहले अफ़गान रिफ्यूजीज़ थे, फिर यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ हो गए। इसकी वजह से मेरा चीज़ डिले हो रही थी। फिर मैंने इनको एक ईमेल की थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ की वजह से मेरे जो कैरियर में गैप आ रहा है, तो मैं उस गैप को कैसे डिफेंड करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीज़ डिफेंड करनी होती है यहाँ पे। तो उसके बाद जो मैंने उनको ईमेल की थी, उसके बाद मेरा BRP करेक्ट होके आ गया था। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को इतने डिलेज़ आए। आपने सबसे पहले ही ये काम करना है और जितनी जल्दी हो सके ये काम करना है और इसको इशू को अपना रिजॉल्व करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।